नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। मैं हूँ आचार्य दीपा। आज बताऊँगी आपको मकर राशि का राशिफल जून महीने का कैसा रहेगा। जून में आप सभी का राशिफल क्या कुछ आपको सावधानियाँ बरतनी होंगी। शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। मकर राशि का स्वामी शनि अपनी ही राशि में कर रहा है गोचर। अपनी ही राशि में गोचर करने की वजह से ही थोड़ा सा अच्छा प्रभाव आपको यहाँ देता, लेकिन क्योंकि अभी वक्री हो गए हैं, वक्री होने की वजह से इसके फल में निश्चित रूप से कमी आएगी। ये जितना अच्छा फल देना इसको चाहिए उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने से द्वादश भाव की तरफ वक्री हो रहा है। विदेश से जुड़े मामलों में तो लाभ दे सकता है, लेकिन खर्चों को बढ़ाएगा। खर्चों को बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य में कमी करेगा, यानी कि ओवरऑल आपकी हेल्थ इश्यूज कर सकता है, खर्चे बढ़ा सकता है, क्योंकि धन का स्वामी भी है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो शनि आपके धन का स्वामी भी हो जाता है, और धन के स्वामी का खर्च के भाव में जाना मतलब जो कुछ कमाया हुआ है उसका खर्चा भी आपका इस महीने में ज़रूर होगा। तो खर्चे की दृष्टि से भी ये महीना आपको शनि जो है ये आपका खर्चे की दृष्टि से इस प्रकार रहेगा। साथ ही साथ अगर बताऊं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। खर्चे होंगे, बहुत होते हैं खर्चे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खर्चे होने के साथ साथ आपकी आमदनी भी बनी रहती है, पैसा भी आता रहता है। जब पैसा आता रहे तो भले ही कितना खर्च हो जाए। जब दिक्कत आती है जब आपके पास पैसा आ नहीं रहा लेकिन खर्च हो रहा है। लेकिन अगर पैसा आ रहा है और फिर खर्च हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह का योग आपकी राशि के हिसाब से बन रहा है कि धन आता भी रहेगा और खर्च भी होता रहेगा इस महीने। साथ ही अगर हृदय की बात करूँ और पेट की बात करूँ तो ये महीना थोड़ा सा ध्यान रखने वाला महीना रहेगा। पेट संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। मकर राशि के जातकों को पेट का खास ख्याल आपको रखना रहेगा। ऐसे में आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं तो हो ही सकती हैं, एसिडिटी और गैस्ट्रिक जैसी समस्या भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो ज़्यादा जले तले और ज़्यादा ऑयली खाने से, मसालेदार खाने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करूँ तो जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो एजुकेशन से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना चाह रहे थे, दे रहे थे, वैसे तो कोरोना के चलते काफ़ी सारी परीक्षाएं रद्द हुई हैं या फिर ऑनलाइन कर दी गई हैं। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा कंसंट्रेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके जो राशि के हिसाब से प्लैनेट चल रहे हैं वो थोड़ा परेशान करने वाले हैं। दिमाग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली अपना जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। आपके पार्टनर के साथ के संबंधों में यहाँ इस महीने समस्या रहेगी। तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आपस में कहा-सुनी का वातावरण हो सकता है, मन में विचारों का तालमेल की कमी हो सकती है। ये सारे ही इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है, यही ध्यान रखना है कि अगर कोई छोटी-मोटी बात हो जाती है तो उसे टालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पारिवारिक कलेश को बढ़ावा ना मिल सके। और पारिवारिक कलेश से बचने के लिए यही एकमात्र साधन होगा कि आपके पार्टनर के साथ आपका थोड़ा-सा तनाव यहाँ बन सकता है इस महीने। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पर आमदनी स्वामी भी नीच हो रहा है, तो ऐसे में अगर आपकी आमदनी, जैसे मैंने कहा कि होती रहेगी, हो सकता है कि थोड़ी कम हो या उसमें कोई कटौती हो सकती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए आपको एक ही चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप इस महीने यानी 45 दिन तक, 2 जून से लेकर 45 दिन तक एक तांबे का कड़ा ज़रूर धारण करके रखें अपने हाथ में। ये आपकी माता के स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा और साथ ही साथ ये आपको भी ठीक रखेगा, आमदनी को भी ठीक रखेगा, और जो पार्टनर से झगड़ा होने की संभावनाएं रहेंगी वो भी ठीक रहेंगी। केतु का यहाँ पर जो गोचर रहेगा आपकी राशि में वो एकादश भाव में रहेगा, तो बड़े बहन भाइयों से थोड़ा सा उलझना अच्छा नहीं रहेगा। रिजर्व रहें, कम से कम बातचीत करें। कोई भी अगर बातचीत हो रही है या कोई आर्ग्यूमेंट भी अगर होता है तो उसको आपको थोड़ा अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर खर्च की, दोबारा से द्वादश भाव का स्वामी खर्च भाव पर और धन भाव का स्वामी खर्च भाव पर, यानी कि दोनों ही ये जो योग बन रहे हैं ये खर्चे की दृष्टि से थोड़े खराब हैं। खर्चा अनावश्यक रूप से ज़्यादा हो सकता है, उस पर कंट्रोल करने की थोड़ी कोशिश करेंगे तो ये महीना शुभ फल लेकर आएगा। ओवरऑल वैसे महीना अच्छा है, लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य ज़्यादा खराब लगता है तो एक नीले रंग का धागा आप अपने हाथ में बांध सकते हैं या एक नीला रुमाल आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफ़ी लाभ
मिलेगा। ये था राशिफल मकर राशि का, और अगले महीने की राशिफल लेकर ज़रूर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपने और अपनों का भी ध्यान रखें। बेशक कोरोना की वजह से लॉकडाउन खोल दिया गया है, क्योंकि कमाना भी ज़रूरी है। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, और घर बैठे पैसे की हर व्यक्ति को दिक्कत हो रही है। ऐसे में बाहर निकलना ज़रूरी है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। और कोई भी फीडबैक और कमेंट अगर आप हमें देना चाहते हैं ज़रूर दीजिएगा। आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करते रहिए, ताकि अगले आने वाली वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगले महीने। नमस्कार।